हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। रकीब से एपिसोड नंबर 15। चले गए अभी। गलती हो गई। अभी तो लड़ाई हो रही। कैसी लड़ाई? अरे तेरे नाम पे जो हो रही है अम्मा बाहर लड़ाई भाई, और कौन सी? क्यों नहीं बोलना? आपका भाभी ने कहा है अगर सकीना रहेगी ना यहाँ पे तो मैं मकसूद से सारे के सारे ताल्लुक खत्म कर दूंगी। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी एक भाई तो मर गया है, ये जो बाकी के दो बच्चे हैं ना इनको अलग कराने के लिए आई है सकीना यहाँ पर। बस मकसूद साहब का क्या है? वो तो बेचारे सर नीचे करके सुन रहे हैं, हो रहे हैं जलील तेरे नाम। ये और आग लगाई जा रही है। क्या हाजरा जी क्या कह रही है? हाजरा जी ने तो आपका बाबू को कह दिया अगर आपको इतनी मुसीबत हो रही है तो हम सकीना और मकसूद साहब का निकाह करा देते। मेरा क्या है, मैं तो अकेली जान कहीं भी चली जाऊंगी। हैं? सब तेरी वजह से हो रहा है अम्मा, तूने बख्ता डाल दिया है किसी। सब तेरी वजह से मुसीबत में, और आप देख कैसे बेचारी हो कितना रो रही है। चुप कर, खुद भी परेशान है दूसरों को भी परेशान करती है। सब क्यों सो गया तुम लोगों ने? कुछ बोलो। जी मेरा मेरी जिंदगी का मामला है। मकसूद अहमद, हम भी तो तेरे ही हैं, तो तेरी शादी जिंदगी तो अलग अलग तो नहीं है। तू तो चाहता ही है मकसूद अहमद कि जो तुम दो भाई रह गए हो ना, ये भी रिश्ता खत्म ही हो जाए। और ये तेरी बुढ़ी हाजरा, इसको तो पता नहीं सकीना ने क्या पट्टियां पढ़ाई हैं कि तेरा निकाह कराने के लिए तैयार। चलो, इससे तो सकीना ने पट्टियां पढ़ाई हैं, तो भाई को किसने पट्टियां पढ़ाई हैं? क्या कि मैं सकीना का खुला करवा के उसे निकाह कर लूं? मुझे पता था यही प्लानिंगें चल रही हैं तुम दोनों के दरमियान। और वो मनूस, चुड़ैल, डैन, सकीना वो खाने आ गई है जो बाकी बचा है हमारे पास। उसको और क्या चाहिए? 20 साल शादी के बाद अपने शौहर से डंडे सोटे खाने के बाद उसने सोचा होगा कि चलो अच्छा मौका है। ये तो है ही बेवकूफ मकसूद अहमद, जाके इसके घर बार पे कब्जा करो। गलत बात है ये। सकीना खुदा भाई, ठीक बात नहीं है ये। तू जानता, अंदर जाके बैठ जा। नहीं, आज बोलने दे मुझे मकसूद साहब। खामोश रह के ना 20 साल में मैंने बड़ी जिल्लत उठा ली है। अब नहीं, बड़ा गुनाह हो गया मेरे से। मकसूद साहब से मोहब्बत कर बैठी मैं, इस गुनाह की बड़ी सज़ा मिल गई मुझे। बड़ी सज़ा काटी मैंने हाथ का बाजी। 20 साल बाद तो उम्र कैद भी माफ हो जाती है कि नहीं? ले सुन ले, ये तो अपने गुनाह बख्शवाने आई है बेचारी। चले मसूद साहब उठे, नहीं तो मेरी शुगर लो हो जानी है। मैं इसकी कहानियां सुनने के लिए नहीं बैठने वाली मकसूद। तेरे और इसकी वजह से जवान जान मंसूर अहमद हमारे हाथों से चला गया है, तो फिर भी इसे सिर पे बिठा कर बैठा है। खून सफेद कर दिया इस सकीना ने तेरा। बैठ जा। मैं नहीं बहना। ओ भाई। सकीना बीबी, हम आपस में बात करने हैं, तू अंदर जा। मकसूद अहमद तेनों अंदर भेज। भाई ये नहीं जाएगी, ये यही रहेगी। क्या बात है, जो बात करनी है इसके सामने कर, क्या बात है। ताकि अपने सारे सवालों को जवाब ये खुद दे। हमने इससे कुछ नहीं पूछना, पर आई औरत है ये, अपने खामन से लड़के घर से भाग के आई है। ऐसी बिस्तीमारियों के मैं नहीं मुंह लगती। मकसूद अहमद माशाल्लाह शबार है, गल करनी है। प्लानिंगा करो तुसी दो में जाके। और तेरे को चुप नहीं रहेगा। वो छोड़ नहीं लोग दिया। हाँ शाबाश, आ जा। वाह भाई वाह। तेरे को चुप नहीं रहेगा। मकसूद अहमद तेन पता फिर इलेक्शन आ रहा है,
लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है ना। रोकड़ा लाया इतना भी स्ट्रांग ना हो तो फिर तो लानत है ना इस पैसे पे। ओए होए पता है हमारी मुखालिफ पार्टी भी जो है माशाल्लाह बेईमानी बेसूले चोर एक नंबर जरूरी बात क्या करनी थी आपने? वो आया था मेरे पास रफीक अली। ये बेशर्म बेया सकीना सामने आके खड़ी हो गई। इसका तो नाम सुन लूं ना तो मुझे ब्लड हो जाता है। ब्लड हो जाता एक तो वो मकसूद अहमद ना हाजरा, वो बड़ा दिल को दुख देता है। तो ये मर जानी खसमानू खानी स्कीना, इसे देख लूं तो मुझे वो मेरा मासूम सा मंसूर अहमद याद आ जाता है। बड़ी पत्थर दिल है ये, बड़ी पत्थर दिल है। और अब आके मकसूद अहमद की रोटियों पे पड़ी है ना। हाजरा इधर तक देख, तू क्यों रुस के बैठी है? तुझे लगा था कि मैं तेरी शिकायत लगाने आई? वैसे बात सच्ची है, बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने तो रोला डाल देना था, हाय हाय पिट्टी डाल देनी थी। तू जानती नहीं आतका बशीर की हाय हाय को ना। अब मुझे जान तो एक रही बात है। तो बता, तुझे लगा कि तू पुट्ठी बात करेगी और मैं वो बात हो जाने दूंगी? और मैंने तो इस मनहूस को ना इस घर से तो क्या इस शहर से ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी आतका बशीर नहीं। ठीक ही तो कह रही है सकीना। 20 साल पहले अगर आप लोगों ने इनको और सकीना को एक हो जाने दिया होता तो दोनों ही बच जाते। मंसूर अहमद भी और मकसूद अहमद भी, और सकीना भी। लेकिन 20 साल पहले जो गलत हो गया भाभी, मैं उसे दोबारा नहीं होने दूंगी। ऐसा लगता है कि दिल धड़क धड़क के बाहर ही आ जाएगा। अब तो मुझे दिल की बीमारी भी हो गई रहेगी, देख लेना तुम। ये अपने आप से परेशान नहीं है और कोई नहीं है। वो भी इससे परेशान है। अब शुगर भी अप हो गई है मेरी। एक नंबर का 2 नंबर है ये रफीक अली। बगल में कागज दबा कर आ गया कि ये फलां काम करा दें, ये करा दें, वो करा दें, वरना मैं कुछ तुम्हें पता आजकल वैसे ही इलेक्शन के दिन हैं तो एक अवामी माहौल बना होता है, लोग आए होते हैं, उनको बताना होता है कि भाई आपका खादान मसूद अहमद इंतखाबी निशान कलेक्टर। रफीक अली ने क्या कहा? रफीक अली ने क्या कहना है यार, अरे छोटे छोटे जो फ्राडी होते हैं, ये है कराम कराओ, है नहीं कराओगे तो मैं कर दूंगा। उठ के आ गया मेरे पास, कहता है कि जनाब आपने और आपके भाई ने इस वक्त मेरी बीवी को हब से बेजान में रखा हुआ है, ऊपर से आप तलाक़ें करा रहे हैं, तो तुम्हारी कोई FIR वगैरह उसमें कहता है खुद की उसके साथ भी बात यार करनी पड़ेगी। ये सवाल तो तुझे इस मरन जोगी सकीना से पूछना चाहिए ना हाजरा, कि मांग तो थी ये रफीक अली की और फंसाए बेवकूफ मकसूद अहमद को ना। हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम ये ब्याह ना होने देते, और इन्होंने कौन सी हमारी सुन लेनी थी? घर से तो ये खुद भाग रही थी मकसूद अहमद के साथ, मशूका आगे पीछे। इसके भाई को उस वक्त गैरत ना आई जब ये चिट्ठियां लिख लिख के मकसूद अहमद को भेजती थी। उस वक्त मेरे शहजादे मंसूर अहमद को रास्ता रोक के, हाय दिल पे हाथ पड़ता है मेरे। चल वो तो हम बदनसीबों के करम, और मैं ये बात भी मानती हूँ कि मेरे शहजादे मंसूर अहमद का वक्त पूरा हो गया था।